Hello everyone, I'm Shobhit Jaiswal from Global Medical Foundation Delhi, and right now I'm at the campus of Tashkent Medical Academy in Uzbekistan. So मेरे पीछे ताशकंद मेडिकल एकेडमी का मेन कैंपस है और ये ताशकंद मेडिकल एकेडमी ताशकंद कैंपस है। सबसे पहले मैं आपको कुछ खास बातें बताना चाहूंगा अबाउट एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो उज्बेकिस्तान में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला डाउट होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का। ताशकंद में मैं कई सालों से आ रहा हूँ और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ताशकंद मेडिकल एकेडमी में पढ़ाई कर रहे हैं। मोर देन 1000 इंडियन स्टूडेंट्स आर करंटली स्टडिंग एट ताशकंद मेडिकल एकेडमी ताशकंद ब्रांच। दिस इज अ वेरी वेरी सेफ सिटी। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट चलती है टू ताशकंद, जिसका ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ 3 आवर्स रहता है एंड मोस्ट ओकेजन्स में आप 3 घंटे से पहले ही ताशकंद में पहुंच भी जाएंगे। अगर हम बात करें ट्रैवल कॉस्ट की तो अराउंड 10 to 15,000 में आपका वन वे फ्लाइट हो जाता है बिटवीन दिल्ली एंड ताशकंद, एंड एयरपोर्ट से अराउंड 30 मिनट्स टू 1 आवर्स के डिस्टेंस पे आपकी यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे ट्रैवल करना चाहता है या कभी कोई पेरेंट भी अपने बच्चों से मिलना चाहता है तो उनके लिए ट्रैवल करना बहुत ईजी रहता है एंड बहुत चीप भी रहता है। स्टूडेंट्स के लिए वीजा की सारी फॉर्मेलिटीज ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन देखती है ईच एंड एवरी ईयर, बिकॉज हर साल आपका वीजा एक्सटेंशन की फॉर्मेलिटी भी होती है। बट अगर कोई पेरेंट भी ताशकंद पे आना चाहता है तो उनकी वीजा की भी फॉर्मेलिटीज ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के थ्रू हो सकती है। हम कंप्लीटली आपको हर एक चीज में असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं एफएमजीएल रेगुलेशंस के बारे में। तो देखिए, कोई भी स्टूडेंट जो अब्रॉड में पढ़ाई करना चाहता है आफ्टर नवंबर 2021 तो उसको एफएमजीएल रेगुलेशंस के बारे में पता होना भी जरूरी है, और उसको ये भी पता होना जरूरी है कि अगर वो लाइसेंसिंग एग्जाम में बैठना चाहते हैं इन इंडिया आफ्टर स्टडिंग एमबीबीएस अब्रॉड तो उनको एफएमजीएल में दिए गई सारी शर्तों को पूरा करना होगा। तो अगर मैं बात करूं ताशकंद मेडिकल एकेडमी के बारे में या फिर एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान के बारे में, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ये क्लेम करती है कि वो एनएमसी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो कोर्स है वो 5 इयर्स का है और आपकी जो इंटर्नशिप होगी वो 1 ईयर की होगी। यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए जो आपके हॉस्पिटल है वो यूनिवर्सिटी के कैंपस के बिल्कुल अक्रॉस है। यहाँ पे 22 बिल्डिंग्स है जहाँ पे सारी तरीके की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंडियन स्टूडेंट्स को कराई जाती है। टॉकिंग अ लिटिल बिट मोर अबाउट द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन उज्बेकिस्तान। अगर मैं कंपेयर करूं क्लिनिकल ट्रेनिंग को इन कंट्रीज लाइक उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, जॉर्जिया एंड इवन इन कंट्रीज लाइक यूक्रेन एंड चाइना, सबसे अच्छी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है बच्चों को मिलती है उज्बेकिस्तान में। एंड अगर हम कंपेयर करें तो स्टेटस ऑफ ताशकंद मेडिकल एकेडमी इन उज्बेकिस्तान टू अ मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, तो इंडिया का जो एम्स है, एम्स दिल्ली, वो उज्बेकिस्तान का ताशकंद मेडिकल एकेडमी ताशकंद ब्रांच है। अगर हम बात करें बजट की तो देखो, अगर आप पढ़ना चाहते हो एट ताशकंद मेडिकल एकेडमी या फिर इन डिफरेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन उज्बेकिस्तान, आपका टोटल बजट दैट विल इंक्लूड योर ट्यूशन फीस फॉर द इंटायर ड्यूरेशन प्लस योर हॉस्टल फीस और अकोमोडेशन प्लस इंडियन मेस प्लस योर एक्सपेंसेस लाइक एडमिशन, कंसल्टेंसी फीस, वन टाइम चार्जेस, रजिस्ट्रेशन एंड ईयरली वीजा एक्सटेंशन। तो ये पूरा जो आपका बजट बनता है ये बनता है अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 लाख रुपीज का। 30 to 35 लाख रुपीज में आप पे सारा खर्चा आ जाता है। एमबीबीएस करना चाहते हो उज्बेकिस्तान से तो इतना बजट आपका होना चाहिए। एंड अगर आप ताशकंद मेडिकल एकेडमी का डिटेल्ड बजट जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन को कॉन्टैक्ट करें। अब हम बात करते हैं वेदर की। देखो, उज्बेकिस्तान का वेदर इंडिया के वेदर से बहुत सिमिलर है। जैसा कि अभी आप देख सकते हो, अभी अप्रैल है और एकदम तेज धूप है, टेम्परेचर भी 25-30 है। और क्योंकि अब समर सीजन आना स्टार्ट हो चुका है तो इन द अपकमिंग मंथ्स यहाँ का टेम्परेचर भी दिल्ली के टेम्परेचर की तरह 40 to 45 डिग्री पहुंच जाता है। एंड अगर हम विंटर्स में टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे इतनी ठंड नहीं पड़ती है। जैसे रशिया में और अदर कंट्रीज में बच्चों का मेजर कंसर्न ही ये रहता है कि यहाँ बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन उज्बेकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जिन कंट्रीज में वेदर बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्लाइमेट बहुत ज्यादा डिफरेंट है, वहाँ पे डिजीज पैटर्न भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एंड उस चीज का एडवांटेज बच्चों को उज्बेकिस्तान में मिलता है कि यहाँ का वेदर सेम है तो डिजीज पैटर्न भी सेम है। बच्चे यहाँ पे जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देखते हैं और जो एक्सपीरियंस करते हैं वो इंडिया के एक्सपीरियंस से बहुत सिमिलर रहती है। अब हम बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटी एट ताशकंद मेडिकल एकेडमी। जो इंडियन स्टूडेंट्स का हॉस्टल है वो अराउंड 500 मीटर टू 1 किलोमीटर दूर है, तो आराम से बच्चे वॉक करके आ सकते हैं। एंड इंडियन मेस की फैसिलिटी आपको विद इन द हॉस्टल मिल रही है, जहाँ पे 3 टाइम फूड होता है। सारे इंडियन फेस्टिवल्स भी यहाँ बनाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू फेस्टिवल्स हो चाहे वो मुस्लिम फेस्टिवल्स हो। इंडिया के सारे ही तरीके के फेस्टिवल्स उज्बेकिस्तान में ताशकंद मेडिकल एकेडमी में बनाए जाते हैं। ताशकंद मेडिकल एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए एक एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पे एफएमजीई या नेक्स्ट की कोचिंग भी कराई जाती है, जिसमें इंडिया की टॉप फैकल्टी ताशकंद में आके आपको ऑन कैंपस एफएमजीई कोचिंग प्रोवाइड करती है। इफ यू आर एन इंडियन स्टूडेंट हु इज इंटरेस्टेड टू स्टडी एट ताशकंद मेडिकल एकेडमी, get in touch with Global Medical Foundation, as we already have a lot of students who are studying at Tashkent Medical Academy, and we have the right experience to guide all the students in terms of the budget and the entire admission process. And also we are providing 6-year on-campus assistance to all the students who are taking admission through Global Medical Foundation. For admission, get in touch with us.